नमस्कार, मीडिया हलचल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हिमांशु। उत्तर प्रदेश में अगर आप रहते हैं तो आपको सावधान रहने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश के अफसर अगर आपकी बात नहीं सुनते हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश के अधिकारी अगर आपके इंसाफ की गुहार नहीं सुनते हैं तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रदेश में रामराज आ चुका है, ऐसा सरकार का दावा है। वो बात अलग है कि सरकार के मंत्री, विधायक, कार्यकर्ता, सांसदों की बात भी अधिकारी नहीं सुन रहे हैं। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार में अफसरशाही हावी दिखाई दे रही है और हावी अफसरशाही से प्रदेश के मंत्री, प्रदेश के सांसद भी परेशान दिखाई दे रहे हैं, जिनकी शिकायतें ऑनलाइन पोर्टल्स पर देखने को मिलती हैं। फिर चाहे वो प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री स्वाति सिंह हो या फिर बीजेपी के सांसद कौशल किशोर हों। इनके अलावा और भी कई विधायकों और सांसदों की लिस्ट है जिन्होंने अक्सर कर प्रदेश की अफसरशाही पर सवाल उठाए हैं, प्रदेश सरकार के नेतृत्व पर सवाल उठाए हैं। हालांकि इनकी बातों को दरकिनार कर दिया गया, उनको सुना नहीं गया है, लेकिन सरकार का दावा है कि उनकी सरकार के राज में हर किसी की सुनी जा रही है। योगी आदित्यनाथ चाहे उत्तर प्रदेश हो या फिर पश्चिम बंगाल हो या फिर बिहार हो, जहां भी राज्य में चुनाव होते हैं वहां जाते हैं तो ये दावा करते हैं उनके राज्य में रामराज आ चुका है और लोगों की हर समस्या का निस्तारण किया जा रहा है। अब इस बात से ही आप संकेत लगा सकते हैं कि समस्याओं का निस्तारण कैसे हो रहा है कि मंत्री, विधायक, सांसद, कार्यकर्ता खुद उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, तो फिर आम आवाम की बात कौन सुन रहा होगा। आपसे शुरुआत में मैंने कहा कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो इसलिए कि जब विधायक और सांसद की बात कोई नहीं सुन रहा है तो आपकी कौन सुनेगा। इसलिए आपको अपनी परेशानी का हल खुद ढूंढना होगा। इसलिए आपको अपनी हर समस्या के लिए अधिकारियों के दरवाजे पर जाने की बजाय उसका कुछ ना कुछ समाधान ढूंढना ही होगा, क्योंकि अधिकारी जब मंत्रियों की नहीं सुन रहे हैं तो आपकी क्यों सुनेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में ये एक सबसे बड़ा सवाल है। हर कोई ये सवाल उठाता है कि आखिर सरकार रामराज का दावा करती है, लेकिन रामराज में क्या अधिकारी इसी तरीके के कार्यकलाप अपनाते थे कि आम आवाम की भी नहीं सुनते थे। कई जगह से ऐसे मामले सामने आते हैं जिनमें अधिकारियों ने एक नहीं सुनी। दूसरों की बात तो दूर की बात है, मेरे खुद का अपना एक्सपीरियंस है कि मेरी कई ऐसी शिकायतें थी जिन्हें मैंने सीएम हेल्पलाइन नंबर पर दर्ज करवाया और उनका निस्तारण भी हो गया, लेकिन ना तो अधिकारी ने मुझसे संपर्क किया, ना विरोधी पार्टी से संपर्क किया गया और ना ये बताया गया कि निस्तारण किया क्या गया है। हमारी समस्या आज भी बरकरार है, लेकिन वहां से हमारे पास एसएमएस आ गया कि आपकी समस्या का निस्तारण कर दिया गया है और कई एक में तो ये एसएमएस आया कि एक्शन नॉट रिक्वायर्ड, मतलब इस पर ध्यान देने की कोई जरूरत ही नहीं। आखिर क्यों? मतलब कि अधिकारी दफ्तर में बैठकर फैसला ले लेते हैं कि इस पर एक्शन लेना है और इस पर एक्शन नहीं लेना है। अधिकारी डिसाइड कर लेते हैं कि इनकी फरियाद सुननी है, इनकी नहीं सुननी है। सब दूर की बात छोड़िए, कल ही बस्ती से एक मामला सामने आया जहां एक खाकीदारी दरोगा ने प्रेम प्रस्ताव स्वीकार न करने पर युवती को बदनाम करने के लिए उसके परिवार पर आधा दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज कर लिए। पीड़ित ने कई जगह पर इंसाफ की गुहार लगाई, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हुई। हारकर पीड़ित ने लखनऊ में बैठे विभागों से संपर्क साधा और वहां से मदद की गुहार लगाई। उसके बाद मामले में एक्शन हुआ, तब कहीं जाकर जिला स्तर पर अधिकारियों पर कार्रवाई की गई। और शायद वो लड़की अगर हिम्मत दिखाकर लखनऊ तक न जाती तो जिले में बैठे अधिकारियों पर जिन पर एक्शन लिया गया है उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती और वो उनकी कोई भी समस्या को नहीं सुनते। लेकिन उसने हिम्मत दिखाई, लखनऊ तक पहुंची तो जाकर उसे इंसाफ मिलने की उम्मीद जगी है और उसका कहना है कि अब इंसाफ मुझे मिल ही जाएगा। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में शासन व्यवस्था, कानून व्यवस्था, अधिकारियों की कार्यशैली किस तरीके की है और किस तरीके के हालात हैं। क्या अफसरशाही सरकार पर हावी हो रही है? क्या अफसरशाही आम आवाम की बातों को नहीं सुन रही है? क्या अफसरशाही अब मनमानी पर उतारू है? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब हम आपसे जानना चाहते हैं। आपकी राय क्या है? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हमारी वीडियो कैसी लगी ये भी हमें बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसके अलावा फेसबुक पर अगर हमारा ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और वीडियो वहां से भी शेयर करते रहिए।